आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की खबरें। ट्यूशन शुल्क में वृद्धि की अनुमति देने का फैसला। निजी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजों में 2019 में बड़ी फीस इससे पहले दाखिला लेने वालों से नहीं ली जा सकती। चौतरफा तरक्की तभी बनेगा विकसित भारत। पीएम ने सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया। कहा, कश्मीर देश का मुकुट, इसे और बनाएंगे, बोले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वर्ष 2047 तक देश को विकसित बनाना है और इसके लिए जरूरी है कि देश का कोई हिस्सा, कोई परिवार तरक्की में पीछे न छूटे। देश तभी विकसित बनेगा जब इसके शिखर पर तरक्की के मोती जड़े हों। कश्मीर देश का मुकुट है और उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि यह मुकुट और सुंदर और समृद्ध हो। इसी लक्ष्य को लेकर हमारी सरकार पूरे समर्पण से काम कर रही है। जम्मू कश्मीर का अतीत विकास के वर्तमान में बदल चुका है। रुपए में 2 साल की गिरावट बढ़ी। रिकॉर्ड निचले स्तर पर सेंसेक्स 1049 अंक टूटा। निकाय चुनाव के दिन सार्वजनिक छुट्टी रहेगी। निकाय चुनाव के दिन 23 जनवरी को प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इस दौरान निजी प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को भी सवेतन अवकाश मिलेगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने सोमवार को इसका आदेश जारी कर दिया। संगम में 2 करोड़ ने लगाई आस्था की डुबकी। तारीख 13 जनवरी 2025 और दिन सोमवार। इंतजार हुआ खत्म। पूरम में एक ऐसे आयोजन की शुरुआत हुई जो पूरी दुनिया के लिए किसी अजूबे से कम नहीं। महाकुंभ। उत्तर में एक ऐसी सुरंग ने आंख खोली जो हमारे दृढ़ निश्चय और इंजीनियरिंग की मिसाल है। सोनमर्ग। प्रदेश की 152 पेयजल योजनाओं पर लगा ब्रेक। अतिथि शिक्षकों की नौकरी पर संकट। राज्य के माध्यमिक स्कूलों में तैनात 1500 अतिथि शिक्षकों की नौकरी पर एक बार फिर मुश्किल आ गई है। जल्द ही शिक्षा विभाग अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से चयनित 1554 LT कैडर शिक्षकों की नियुक्ति करने जा रहा है। स्थायी शिक्षक की तैनाती पर स्कूल में पूर्व से तैनात अस्थायी शिक्षकों को हटाने का प्रावधान है। बागेश्वर में भूगर्भीय जांच के लिए कमेटी का गठन। 23 जनवरी को सरकारी छुट्टी। LAC पर सैनिकों की संख्या नहीं घटेगी। रुपए में 2 वर्ष की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज। चीनी मांझे बेचने वाले 2 और दुकानदारों पर केस। शहर के नेहरू कॉलोनी क्षेत्र के हैं दोनों दुकानदार। बड़ी मात्रा में मांझा बरामद। प्रतिबंधित चीनी मांझा बेचने के आरोप में पुलिस ने 2 दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। दोनों दुकानदार शहर के नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनके पास से बड़ी मात्रा में चीनी मांझा बरामद किया गया है। इससे पहले देहात क्षेत्र के रानी पोखरी में भी 2 दुकानदारों पर मुकदमा दर्ज किया गया। बात बुजुर्गों की आई तो डीएम ने बेटों को बुलाया। जन सुनवाई में फिर आया बुजुर्ग से जाति का मामला। बेटों ने मांगी माफी। चिकित्सा अधीक्षक ने प्राचार्य को सौंपा इस्तीफा। मौसम साफ हुआ तो बढ़ा तापमान, ठंड से मिली राहत। 2 दिन बाद सोमवार को मौसम साफ हुआ तो तापमान में इजाफा देखने को मिला। रविवार को बारिश बर्फबारी के चलते दून का अधिकतम तापमान सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया था। सोमवार को यह तापमान 3 डिग्री इजाफे के साथ 22.3 डिग्री रहा। इसके चलते ठंड से राहत मिली। मकर संक्रांति आज खत्म होगा खरमास। 16 से गूंजेगी शहनाई। पौष मास में मंगलवार को सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। ऐसे में आज मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। इसके साथ ही खरमास भी खत्म हो जाएगा। अब 16 जनवरी से शहनाइयां गूंजेगी। खैरी खुर्द और ठाकुरपुर में सरकारी भूमि पर कब्जा। स्मैक के साथ तस्कर पकड़ा। नशे के आदि युवकों को भेजा नशा मुक्ति केंद्र। नशे के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत राजपुर पुलिस ने एक नशा तस्कर को स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही चेकिंग के दौरान मिले एक नशे के आदि युवक को नशा मुक्ति केंद्र भेजा गया। युवक के परिजनों ने सोशल मीडिया पर देहरादून पुलिस का धन्यवाद जताया है। मसूरी घूमने आई बैंक की असिस्टेंट मैनेजर की संदिग्ध हालत में मौत।
शताब्दी ट्रेन 1 घंटा देरी से हुई रवाना। धोखाधड़ी के मामले में कंपनी के मालिक समेत 4 पर केस। झूठा एग्रीमेंट बनवाकर 25 लाख की धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने एक कंपनी के मालिक, डायरेक्टर और कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि कंपनी उन्हें दून में अपने उत्पाद बेचने के लिए एजेंसी के नाम पर एग्रीमेंट बनाकर रकम ली। ठंड के कारण पुराना अवसाद नए सिरे से आ रहा सामने। पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में सूखी ठंड से लोगों में मानसिक पीड़ा बढ़ गई है। इससे सबसे अधिक परेशानी ऐसे लोगों को हो रही है जो पूर्व में अवसाद का शिकार हो चुके हैं। उनसे फिर से मानसिक रोग की पुनरावृत्ति हो रही है। जिला चिकित्सालय में हर रोज इस तरह के करीब 25 मरीज पहुंच रहे हैं। संदिग्ध परिस्थितियों में किशोरी लापता। शक्ति पुलिस ने चीनी मांझे की 101 पेटियों को जलाकर किया नष्ट। चीनी मांझे से नहीं, देशी धागे से उड़ाएं पतंग। ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में पकड़े गए चीनी मांझे की 101 पेटियां और 15 गट्टू को पुलिस ने तहसीलदार और सहायक नगर आयुक्त की मौजूदगी में जलाकर नष्ट कर दिया है। पुलिस प्रशासन ने चीनी मांझे बेचने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। पीपीपी मोड का विरोध। बैरिकेडिंग तोड़ मेडिकल कॉलेज के गेट पर चढ़े कांग्रेसी। जमकर हुआ हंगामा। 23 जनवरी तक आदेश वापस लेने पर दी अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी। राजकीय मेडिकल कॉलेज को पीपीपी मोड पर देने के विरोध में कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा और प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ता मेडिकल छात्र छात्राओं से मिलने जा रहे थे, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी थी, लेकिन कांग्रेसी इसे तोड़कर कॉलेज के गेट पर चढ़ गए। हाथी ने तोड़ी टिहरी विस्थापित कॉलोनी की दीवार। दहशत। क्षेत्र की टिहरी विस्थापित कॉलोनी में हाथी ने दीवार तोड़ दी। कॉलोनी के लोग दहशत में रह रहे हैं। मिस्सीपुर में भी हाथी पहुंच गया। लोगों ने वन टीम की गश्त करने की मांग की है। संदिग्ध परिस्थितियों में किशोरी लापता। भट्टीपुर क्षेत्र में 6 घंटे गुल रही बिजली। 2 दिन बाद निकली धूप, मिली राहत। 4 ट्रेन रद्द, कई देरी से पहुंची स्टेशन। भाजपा के 2 निवर्तमान पार्षदों समेत 22 नेताओं पर गिरी गाज। 8 कार्यकर्ता 6 साल के लिए निष्कासित। 8 जोन 21 सेक्टर में बांटा गया मेला क्षेत्र। मकर संक्रांति स्नान पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए मेला क्षेत्र को 8 जोन और 21 सेक्टरों में विभाजित। सोमवार को ऋषिकुल ऑडिटोरियम में एसएसपी परमेंद्र डोभाल ने पुलिस बल को ब्रीफ किया। इसके बाद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन ने अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डीब्रीफिंग की। एसएसपी ने कहा कि स्नान पर अचानक से भीड़ बढ़ती है, इससे पहले ही सभी छोटी बड़ी तैयारियां करके रखें। स्नान के दौरान घाटों पर श्रद्धालुओं के डूबने की संभावनाएं बनी रहती है। घाटों पर नियुक्त पुलिस की टीम लगातार मौजूद व सतर्क रहे। यातायात प्लान का पूर्ण रूप से पालन कराया जाए। मेला ड्यूटी में तैनात कोई भी कर्मी अनावश्यक मोबाइल फोन का प्रयोग न करे। उन्होंने कहा कि अपने क्षेत्र में भीड़ बढ़ने पर हर जोनल अधिकारी वैकल्पिक मार्ग का उपयोग कर जनसंख्या के दबाव को नियंत्रित करे। इस दौरान एसपी सिटी पंकज गैरोला, एसपी देहात शिखर सुनियाल, सीओ सिटी जूही मनराल, सीओ सदर नताशा सिंह आदि मौजूद रहे। सामान्य कर्मचारी बना रहे थे दवाएं। ड्रग इंस्पेक्टर ने काम बंद करा। शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक। 0 जोन भी किए गए तय। ये रहेंगी इन शहरों में आने वालों के लिए व्यवस्थाएं। पार्किंग की जगह भी तय। मकर संक्रांति को लेकर पुलिस ने यातायात प्लानिंग जारी कर दिया है। शहर में सोमवार की रात 12 बजे से ही भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है। स्नान संपन्न होने तक यातायात प्लान जारी रहेगा। एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल ने प्लान का पालन कराने के लिए निर्देश दिए हैं। एसपी सिटी पंकज गैरोला ने बताया, चंडी चौक से वाल्मीकि चौक से शिवमूर्ति चौक तक, शिवमूर्ति चौक से हर की पैड़ी तक, भीमगौड़ा बैरियर से हर की पैड़ी तक 0 जोन रहेगा।
मुठभेड़ में 25,000 के इनामी को लगी पुलिस की गोली, साथी फरार। रविवार की रात लिबरहेड़ी के पास हुई मुठभेड़ श्री दिगंबर जैन मंदिर में हुई चोरी में था शामिल। कंपनी के दफ्तर से चोरी में 3 युवक गिरफ्तार। 11 जनवरी की रात फ्यूजन कंपनी में की थी चोरी। दुष्कर्म के आरोपी ने किया सरकारी जमीन पर कब्जा। कबाड़ के गोदाम में लगी आग, दमकल विभाग की टीम ने पाया काबू। सोमवार देर शाम कोर्ट के आदेश पर बाइक चोरी का केस दर्ज। श्यामपुर में 6 वॉलंटियर गिरफ्तार। युवक को गोली मारने के मामले में केस दर्ज। कृषि भूमि पर अवैध खनन का आरोप। वारदात की फिराक में घूम रहा युवक दबोचा। बाइक सवार की मौत के मामले में केस दर्ज। ट्रक की टक्कर से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। हादसे के बाद ट्रक चालक फरार, अस्पताल में भर्ती कराया घायल। रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में ट्रक की टक्कर लगने से एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को देहरादून के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने पत्नी की शिकायत पर आरोपी ट्रक चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। 3 युवकों को चाकू समेत दबोचा। निकाय चुनाव को लेकर पुलिस ने चलाया अभियान, आरोपी का किया चालान। कोचिंग सेंटर जा रहे छात्र पर हमला, बाइक में तोड़फोड़, विरोध करने पर पिता से मारपीट, जान से मारने की धमकी। बाइक मिस्त्री पर लाठी डंडों से हमला। खनन से भरी 2 ट्रैक्टर ट्रॉली छुड़वाने की कोशिश। युवक की मौत के मामले में केस दर्ज। माड़ा गांव तक हाईवे बंद, बर्फ में फिसल रहे वाहन। सड़क पर जमी बर्फ पिघलाने के लिए जगह जगह कर रहे नमक का छिड़काव। औली में चहल पहल। 2 दिनों तक हुई बर्फबारी के बाद सोमवार को मौसम सामान्य हो गया। 2 दिनों तक हुई बर्फबारी के बाद सोमवार को मौसम सामान्य हो गया। चटक धूप खिलने से लोगों को कड़ाके की ठंड से राहत मिली है। ताजी बर्फबारी के कारण बद्रीनाथ हाईवे बद्रीनाथ धाम से आगे माड़ा गांव तक बंद हो गया। ज्योतिर्मठ मलारी हाईवे छोटे वाहनों की आवाजाही के लिए खुला है, लेकिन बर्फ पर वाहनों के टायर फिसल रहे हैं। औली सड़क पर भी 7 किलोमीटर से आगे बर्फ होने से वाहनों की आवाजाही में दिक्कत हो रही है। गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग देने के लिए कर रहे लोगों को जागरूक। निर्देश के 1 महीने बाद भी नहीं बना बैली ब्रिज। 14 साल बाद कोपेश्वर के केवी को मिलेगा अपना भवन। बाईपास मार्ग पर 3 एकड़ भूमि पर हो रहा निर्माण। अपहरण के बाद बच्चे को बेचने वाला गिरोह पकड़ा। दून पुलिस ने 2 महिला समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अपहरण 2 साल के बच्चे को बरामद किया गया है। मनोहर को टीचर आइकन अवार्ड। मसूरी घूमने आए मैनेजर की संदिग्ध हालत में मौत। उत्तराखंड में 16 से फिर बारिश बर्फबारी। उत्तराखंड में 2 दिन खराब रहने के बाद मौसम सोमवार को साफ हो गया। धूप निकलने से कई शहरों में तापमान बढ़ गया। दून में 10 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में इजाफा हुआ। वहीं रात का तापमान ठंडी हवाओं के चलते 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि 16 और 17 जनवरी को बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। हरिद्वार यूएस नगर में मंगलवार को घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। क्रिकेट में उत्तरकाशी ने डीडी कॉलेज को दी मात। नेत्र रोग विभाग में यूनिट पर विवाद। एमएस पद से अग्रवाल ने दिया इस्तीफा। डॉक्टरों के विवाद की जांच 5 सदस्यीय टीम करेगी। दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कैंसर विभाग में 2 डॉक्टरों के बीच विवाद में 5 प्रोफेसरों की कमेटी गठित करेगी। प्राचार्य डॉक्टर गीता जैन ने इस मामले में 5 सदस्यीय जांच समिति गठित की है। कंपनी को कार मरम्मत कर उपभोक्ता को देने के आदेश। कंपनी का सप्लायर बनाकर युवक से 25 लाख हड़पे। पर्यटन निगमों के कर्मचारियों को मिले समान काम का समान वेतन। मृतक आश्रितों को नियुक्ति का अधिकार देने की मांग
सचिव पर्यटन को भेजा ज्ञापन। संयुक्त कर्मचारी महासंघ GMVN के सचिव पर्यटन से दोनों निगमों के संविदा कर्मचारियों को समान काम का समान वेतन देने की मांग की। कहा कि पर्यटन निगमों में मृतक आश्रितों को भी नियुक्ति का अधिकार दिया जाए। निकायों में स्वच्छता के सर्वोत्तम प्रयोग को भी शहरों में लागू करेगी सरकार। भाजपा सांसदों के गोद के लिए गांवों का ब्यौरा दे सरकार कांग्रेस। समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक हो, गलत पौधे देने वाली नर्सरी पर रोक लगाई, जवाब तलब। अक्षरधाम लाल किला देखेंगे टॉपर। शिक्षकों को तर्दर्द सेवाओं का लाभ यथावत मिले। कुंभ को टिहरी से हो रही 150 क्यूमेक्स पानी की सप्लाई। बागेश्वर में खड़िया खनन पर रोक। आयुष्मान आरोग्य मंदिर का होगा मूल्यांकन। गंगा कॉरिडोर परियोजनाओं पर आगे बढ़ी सरकार। कनिष्ठ सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के कनिष्ठ सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर आदि की परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए। आयोग की वेबसाइट से इन्हें डाउनलोड किया जा सकता है। आयोग के मुताबिक कनिष्ठ सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्वास्थ्य मेड, आवास निरीक्षक, कार्य पर्यवेक्षक, कंप्यूटर सहायक और स्वागतकर्ता के पदों भर्ती के लिए परीक्षा 19 जनवरी को होगी। परीक्षा की तैयारियां पूरी हो गई हैं। जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया है वे आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थी अपने ईमेल आईडी, पासवर्ड, एप्लीकेशन नंबर, जन्मतिथि, नाम, पिता का नाम व जन्मतिथि से लॉगिन कर प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। दून में हर तरफ उल्लास, रात तक नाचे लोग। प्रेमनगर और पटेल नगर से लेकर रायपुर तक हर कोई लोहड़ी का पर्व मनाता नजर आया। आम से लेकर खास भी प्रफुल्लित दिखे। रुद्रपुर में सिटकुल कर्मी की चाकू घोंपकर हत्या। बुजुर्ग महिला की संदिग्ध मौत, हत्या की आशंका। मकर संक्रांति स्नान को लेकर ट्रैफिक प्लान लागू। पुलिस ने लोहड़ी और मकर संक्रांति स्नान पर्व को लेकर सोमवार को यातायात रूट डायवर्जन प्लान को लागू कर दिया। सोमवार की रात 12 बजे से शहर में भारी वाहनों की नो एंट्री कर दी गई। महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, हत्या की आशंका। थड़ीसैल थाना क्षेत्र के एक गांव की बुजुर्ग महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के बेटे की तहरीर पर एक आरोपी के खिलाफ हत्या का नामजद मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना बीते रविवार की बताई जा रही है। आरोपी भी फरार चल रहा है। श्रीनगर में MP.Ed के छात्र का संदिग्ध हालत में मिला शव। रामनगर के लोग बोले, वन विभाग की नीतियों से मानव वन्य जीव संघर्ष। जंगलों में दखल से बदल रहा वन्य जीवों का व्यवहार। कॉर्बेट व आसपास के जंगलों में बाघ और हाथियों के हमले ने वनाधिकारियों के सामने चुनौतियां खड़ी कर दी है। वन्य जीवों के खूंखार होकर हमला करने से वाइल्ड लाइफ विशेषज्ञ भी हैरत में है। उनका कहना है कि वन्य जीवों की संख्या बढ़ना जंगल के लिए अच्छा संदेश है, लेकिन लोगों पर वन्य जीवों का हमला जंगल में दखल का बड़ा कारण है। जंगल के आसपास वाहनों का दबाव कम करने और वन्य जीवों के कॉरिडोर से अतिक्रमण हटाने पर अधिकारियों को काम करना होगा। लापरवाही, चालू लाइन में चढ़ा श्रमिक झुलसा। एक बहन की मौत, दूसरी कर रही सांसों को संघर्ष। कोटा बाग में दर्दनाक हादसे के बाद परिवार में मचा कोहराम। पट्टा टूटी बस सवारी लेकर पहाड़ से पहुंच गई हल्द्वानी। समोसे के लिए आलू पैरों से धोए रेस्टोरेंट पर कार्रवाई। हल्द्वानी के रेस्टोरेंट का वीडियो हुआ वायरल। खाद्य सुरक्षा विभाग ने मसालों के सैंपल लिए। पौड़ी जिला अस्पताल में अव्यवस्थाओं के खिलाफ व्यापारियों का प्रदर्शन। उत्तरकाशी में माघ मेले का आगाज, तैयारियां पूरी।
उत्तरकाशी जिले का पौराणिक, धार्मिक व सांस्कृतिक विकास मेला मंगलवार को रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ शुरू होगा। माघ मेले के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। पुलिस ने भी मेला स्थल सहित शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। नगर क्षेत्र में आचार संहिता लागू होने पर इस वर्ष जिला पंचायत, प्रशासनिक और राजनीतिक दल से जुड़े कोई भी व्यक्ति माघ मेले के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। मेले का शुभारंभ परंपरा के अनुसार कंडार देवता की डोली और हरि महाराज का ढोल करेगा। रुड़की, लक्सर, हरिद्वार की 4 ट्रेनें रद्द, दिक्कतें। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद जैन मंदिर में चोरी का आरोपी बदमाश पकड़ा। बदमाश के पैर में लगी गोली, दूसरा फरार। नकदी और कीमती सामान बरामद। आज से खरमाश खत्म, 16 से बजेंगी शहनाइयां। मंगलवार से खरमाश खत्म हो रहा है। इसके खत्म होते ही 16 जनवरी को इस साल के पहले लगन के साथ ही शादी विवाह के सीजन की शुरुआत भी हो जाएगी। हिंदुओं में खरमाश का महीना अशुभ मानने की वजह से शादी विवाह नहीं होते। श्रीनगर में एमपीएड के छात्र का संदिग्ध हालत में मिला शव। मंत्री के गृह जिले में स्वास्थ्य सेवा बदहाल। कैंटर खाई में गिरने से श्रमिक की मौत। पुलिस ने नगर निकाय चुनाव को लेकर निकाला फ्लैग मार्च। पंचेश्वर के चम्मू देवता मंदिर में उत्तरायणी मेला शुरू। बागेश्वर की सड़कों पर उतरी पहाड़ की संस्कृति। उत्तरायणी पर निकले सांस्कृतिक जुलूस का मंडलायुक्त ने हरी झंडी दिखाई। बच्चे को बेचने वाला गिरोह पकड़ा। अफसर की कार में 3 छात्राएं रौंदी, एक की मौत। 10वीं में अब 5 नहीं 10 विषय होंगे अनिवार्य। राज्य पाठ्यक्रम की रूपरेखा का ड्राफ्ट किया गया तैयार। राज्य के 8 लोग गणतंत्र दिवस में विशेष अतिथि होंगे। बस हादसा, 10 घायलों का अभी चल रहा उपचार। क्रैश बैरियर पैराफिट लगते तो बच जाती 6 जिंदगी।